बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक फिट फाट अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद बाहर निकलता हूँ, अपने पौधे चेक करता हूँ और फिर अपने दिन का इसी तरह आगाज़ हो जाता है। आज के इस व्लॉग में मैंने एक कमेंट का डिटेल में जवाब देना है। हमारी एक बहन है बड़ी प्यारी, वो उन्होंने पहले भी पूछा था कि अली भाई ये जो आम का पौधा है ये कितनी देर में तैयार हो जाता है, मतलब कितनी देर में ये फल लगना शुरू हो जाता है। तो राबिया सिस्टर है हमारी वो। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। और ये आज का व्लॉग जो है ना, पूरा आम का पौधा कितने टाइम में तैयार होता है, किस किस तरह लगाएं तो कितना कितना टाइम लगता है, ये बस आज का जो है ना ये इसी के ऊपर ये सारा व्लॉग बड़ा इंफॉर्मेटिव व्लॉग होगा। आपको यकीनन इंशाल्लाह जो गार्डनिंग के शौकीन हैं और जिनके घरों में आम के पौधे हैं या जो लगाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो है ना वो इस व्लॉग में मैं ऐड करूँगा। तो व्लॉग आखिर तक देखिएगा। जिन बहन भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं अक्सर भूल ही जाता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लो या कर लो प्लीज़। मेरे सब्सक्राइबर सारे उधर ही रुके हुए हैं तो इस व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आम के पौधे के मुतालिक। तो चलें फिर शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। राबिया, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं इस छोटे पौधे से। ये पिछले साल मैंने गुठलियाँ लगाई थी आम की ना, आम खाने के बाद इधर ही गुठलियाँ लगा दी थी तो वो उग गई थी। ये पौधा अब जिस हालत में है ना, ये अगले साल इसको हम पेवंद लगाएंगे। मतलब गुठली से अगर हम आम तैयार करते हैं तो उसको एक साल छोड़ के दूसरे साल जो है ना उस पौधे को पेवंद उसकी जो है ना वो लगनी होती है। तकरीबन इतना पौधा होना, इतना 2-3 फीट का पौधा होना, तो फिर उस पे हम पेवंद लगा सकते हैं। पेवंद लगाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं भाई कमर और भाई मुनव्वर लोग, वो 3 से 4 फुट का पौधा होना तो उस पर पेवंद लगाई जा सकती है। बाकी नर्सरी वाले तो बहुत सारे तरीके आजमाते हैं और उनके तरीके कामयाब भी होते हैं, लेकिन हम जो जाट ज़मींदार लोग हैं ना, हम देसी तरीके से इसको ऐसे ही 3-4 फुट का पौधा हुआ तो इसको पेवंद लगाई। उसके बाद जब ये पेवंद लगाते हैं तो फिर इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। सर्द गर्म मौसम से भी इसको बचाना पड़ता है, कोहरे से बचाना पड़ते हैं। और पेवंद के बाद तकरीबन कोई 3 से 4 साल के बाद ये जो है ना पौधा हमें फल देने के काबिल होगा। 3-4 साल मतलब दूसरे साल में इसको पेवंद लगेगी और 4 से 5 साल मतलब 6-7 साल में ये पौधा जो है ना 6-7 साल में फल देगा। इस पौधे की कहानी जो बिल्कुल ज़ीरो से हीरो पौधा होता है ना, उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो होगी इसकी कहानी। जो पौधे हमने नर्सरी से इस साल लेके आए हैं उनकी कहानी ये है, क्योंकि नर्सरियों में अब हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। अब सोशल मीडिया का दौर है भाई, नर्सरियों वाले भी सोशल मीडिया पे माशाल्लाह इतना उनका बिजनेस है, इतना उनकी जो है ना वो लोगों को अवेयरनेस देते हैं, इतनी अपनी अपनी प्रोडक्ट्स की वो जो है ना वो मशहूरी करते हैं सोशल मीडिया पे कि लोग ये वाला जो तरीका है ना, ये जो तरीका गुठली से अपने घर में गुठली लगाना फिर उसको जो है ना वो तैयार करना, उसके पीछे अब कम ही पड़ते हैं। लेकिन हम फिर भी ना इसी तरीके को ही जो है ना वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। इस बार हमने नर्सरी से पौधे लेके आए हैं। काफ़ी सारे आपने वो बाहर देखे भी होंगे, मौसम की वजह से कुछ उन पे असर पड़ा है, लेकिन वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अभी मैं आपको उनकी तरफ लेके चलता हूँ। एक मैं आपको बड़ा पौधा भाई मुनव्वर का दिखाता हूँ, फिर दूसरी तरफ अब आते हैं हमारे इस आम के पौधे की तरफ। ये आम का पौधा, इसका तना देख लें। इसका तना अभी तो बेचारा जो है ना, इसका ये 4 चुफेरे वाला कुछ ख़राब ही हुआ है, मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसको सफाई करूँगा। थोड़ा सा मैं ना दूर जाके आपको दिखाता हूँ कि ये पौधा कितना बड़ा है, फिर इसके बारे में बात करें। ये पौधा जो है ये हमारे घर की बैक साइड पे लगा हुआ है इधर, और इस पौधे को भी गुठली से ही तैयार किया गया है। पिछले साल इस पे कुछ दाने लगे थे और
बस कुछ गफलत की वजह से और कुछ तजर्बे करने की वजह से ये पौधा मुकम्मल तौर पर हमसे जो है ना उस तरह तैयार नहीं हो सका। लेकिन इस पौधे की अगर मैं आपको एज बताऊं, जिस हालत में ये खड़ा हुआ है, इस पे 4 से 5 किस्म की डिफरेंट किस्म के आम की जो है ना वो पेवंद लगी हुई है। मतलब इस पे 4-5 नस्लें हैं। सिंदड़ी है, चौंसा है, दुसहरी है, अनवर डिटोल 12 नंबर नहीं, अनवर डिटोल है। और इस तरह की मतलब मुझे याद नहीं है, क्योंकि इस पे भाई कमर ने पेवंद लगाई हुई है, भाई सफ्तर ने पेवंद लगाई हुई है। भाई सफ्तर ने जो है ना ये वो 3-4 किस्म की पेवंद लगाई थी, वो मैं आपको अभी क्लोज़ करके भी दिखाता हूँ। और इस पौधे की उम्र है जी तकरीबन कोई, हमारे घर को कितनी देर हो गई है बने हुए, 7-8 साल इस पौधे की उम्र है। हाँ बिल्कुल 7-8 साल इस पौधे की उम्र है। लेकिन पिछले साल इसने ना कुछ दाने लिए थे, वो भी जो पहले पेवंद लगी हुई थी। ये पेवंद, ये जो है यहाँ पे ये पेवंद लगाई थी भाई कमर ने, ठीक हो गया। अब इस पे जो देसी टहनियाँ थी ना पेवंद के बगैर, वो पिछले साल मैंने काट दी थी। ये देखें, ये ये वो पिछले साल मैंने काट दी थी। अब ये जो पेवंद है ये भाई सफदर ने लगाई थी, और ये अभी माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है। ये पेवंद लगी हुई है, फिर इस पे ये पेवंद लगी हुई है, फिर ये पेवंद लगी हुई है। इस तरह इस पे अलग अलग किस्म की जो है ना वो पेवंद लगी हुई। और अगर वो देसी टहनियाँ हम इस से जल्दी काट लेते तो अब तक इसने दरख्त भी बड़ा बन जाना था, और फल भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस पे लगना करना। तो मतलब 6-7 साल की उम्र में मेरी बहन आम का पौधा बिल्कुल फुल तैयार हो जाता है। तो इसकी ये कहानी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो बड़ा पौधा है, जो बड़ा पौधा है वो दिखाता हूँ। और उस वो जो भाई मनवर का पौधा है उस पे कितना टाइम उसको लगा हुआ है, और वो उसका साइज़ कितना है, कितने साल उसको हो गए हैं, और वो कितना फल देता है वो भी आपको दिखाता हूँ। एक ये बड़ा आम है, ये काफ़ी बड़ा आम है। और इस पे कोई समझ लो कि अगर ज़्यादा नहीं ना तो 30-35 पेटी आम की जो है ना वो बआसानी हर साल माशाल्लाह इस पे जो है ना लगती है फल की, जो फिर सारे घरों वाले खाते हैं, भाई बनावर लोग सभी में बांटते हैं माशाल्लाह। और आम के पौधे की केयर, उसकी तैयारी का तजर्बा जितना भाई कमर और भाई मुनव्वर और भाई सफ्तर को है, इतना शायद ही हमारे ख़ानदान में किसी और को हो। भाई असलम मेरी तरह ज़ीरो मीटर, वो इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। और फिर ये पौधे हैं, ये पौधे भी गुठली से तैयार किए गए हैं। ये पौधे आप देख रहे हैं दोनों, ये भाई मुनव्वर लोगों ने इधर, ये मौसमी का बाग हुआ करता था, उसके नीचे भाई मुनव्वर लोगों ने गुठलियाँ लगा दी। और गुठलियाँ जब थोड़ी बड़ी हुई दूसरे साल उनको पेवंद कर दी, और पेवंद करने के बाद फिर मौसमी के पौधे जो थे ना वो उखाड़ लिए, ख़त्म कर दिया मौसमी का बाग। और ये आम के जो पौधे हैं ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब ये दोनों सिंदड़ी के हैं, पेवंद लगे हुए पौधे, देसी नहीं हैं। तो इनको भी इतना ही टाइम हो गया, तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए इनको। हाँ इतना टाइम हो गया, 5-6 साल। ये मैंने कैमरा बहुत जूम किया इसलिए ये थोड़े बड़े नज़र आते हैं। वो उधर वाला पौधा बड़ा है, वो जो इस साइड वाला पौधा है ना मेरी साइड वाला, वो थोड़ा छोटा है। लेकिन इनको 4-5 साल हो गए इनको भी। तो कहने का मतलब ये कि आम का पौधा अगर नर्सरी से लेके लगाया जाए तो वो तो मेरे ख्याल है तीसरे चौथे साल फल ले लेता है, डिपेंड करता है पौधा कितना बड़ा है। और जो गुठली से पौधा तैयार करते हैं वो पौधा भाई 7वें-8वें साल जाके फल लेने के काबिल। ये वाला पौधा, इसकी जो है ना इस बार थोड़ी सी छिद्राई नहीं करनी, बस इसकी जो करनी थी वो कर दी है। अब इसको नीचे से गोडी शोडी करके ना, बाहर का मौसम आ रहा है तो गोडी शोडी करके इस पे खाद डालेंगे, और ये माशाल्लाह पौधा बिल्कुल इस साल अल्लाह पाक के फजल करम से फल देगा। और ये जो नर्सरी से हमने पौधे ला के कुछ दिन पहले लगाए हैं ना, पौधे अभी तक ठीक हैं इंशाल्लाह। ये अभी बाहर का मौसम शुरू होता है तो इन्होंने अपनी फ़ोटें निकाल लेनी है। फ़ोटो से मुराद मतलब नई शाखें अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाल्लाह। तो फिर पता चलेगा कि ये
तकरीबन को कितने टाइम में ये तैयार होते हैं फल देने के काबिल? कोई 3-4 साल तो लग ही जाने हैं। फल देते देते ना 3-4 साल इंशाल्लाह लग जाएंगे। 3-4 साल में ये फल देने के लायक हो जाएंगे। सारा आए हुए थे, शेव करवाई है और चारपाई उठा के अंदर रखते, इधर बैठ के नहीं शेव करवाई है। क्रांति भी उठा लो। धनिया बहुत ज़्यादा था, ऐसे ही ना बढ़ रहा था, तो भाई इंसार को पूछा है, भाई इंसार पालक और ले जाए सब्ज़ी, तो इधर से काट के काफ़ी सारी दे रही है, वो दे दी है। वो कह रहे थे कि जो है ना थोड़ी काटो यार, हम इतने जी नहीं हैं, अफराद नहीं है घर के। मैंने कहा बस ले जाओ। इसकी ना अब सफाई कर दूँगा, ये जो जगह है, बल्कि पालक अंदर भी है, इसको वैसे ही ना क्यारी को साफ़ कर दूँगा अगर टाइम लगा तो। ये मेथी जो है ना किसी दिन खुद पकाएंगे और थोड़ी सी बाकी खुश्क कर लेंगे। ये धनिया ले गए, वो उधर से जो काटा था वो माशाल्लाह फिर दोबारा से हो गया। आलू की हालत पता नहीं कैसी है, आज थोड़ा सा ना चेक करूँगा इनको। शेव करवाने के बाद चारपाई यहाँ से उठा के अंदर रख दी है। और अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा, हमारी जो वो खाली है ना उस पर कुछ पौधे लगे हुए हैं, उनकी भी हाल हकीकत आपके साथ शेयर करते हैं। रेल तो है लेकिन खेतों में चलने का मज़ा ही अपना है। आसपास हरियाली, गंदम के लहलहाते खेत माशाल्लाह, और दिलकश सुबह, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें माशाल्लाह। ये देखें भाई मुनव्वर की गंदम अगेती है और इसने सिट्टा निकालना शुरू कर दिया है और पौधों पे ओस पड़ी हुई है। ये सारे मनाजर इतने खूबसूरत है ना भाई, क्या कहना। पौधे को चौथा साल है। ये उस्मान बेटे ने जो है ना वो बड़े आम, ये जो आम है इसके नीचे से उठा के लाया था और यहाँ पे लगाया था। इसको चौथा साल है। इसके साथ हमने एक पेवंद की थी दूसरे साल, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ख्याल है यही है, हाँ ये वाली पेवंद लगी हुई है इस पे। ये तो दूसरे साल में हमने ये पेवंद लगा दी थी, लेकिन इस बार जो खाली टहनियाँ थी है ना देसी की, उन पे भी इस बार मौसम आया ना तो पेवंद लगानी है। लेकिन ये पौधा जिसको मैंने कवर किया हुआ है, ये कोई 5वें साल में है। इसकी ये वाली टहनियाँ सारी देसी हैं जिनको कवर किया हुआ है। ये वाली टहनियाँ जो है ना, ये वाली टहनियाँ कोरे की वजह से इनको कवर किया हुआ है। ये वाली टहनियाँ प्योंदी हैं और इसको भी दूसरे साल हमने पेवंद लगा दी थी। तो कहने का मतलब ये कि यूजुअली पौधा 6-7 साल लेता है आम का फल लगने तक ना, गुठली से लेके फल लगने तक 5-6 साल पौधा, 6-7 साल पौधा ले लेता है। तो होपफुली मेरी बहन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि एक आम का पौधा गुठली से लेके फल तक लाने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत और कितनी केयर करनी पड़ती है इनकी। आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।